मैं राजेश सूदन, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी फौजी सेल, भारतीय जनता पार्टी पुंछ। आज मैंने ये अपने मोहल्ले वार्ड नंबर 16 में एक छोटी सी मीटिंग रखी है। जो हमारे अमित शाह जी जो 4 तारीख को रजौरी आ रहे हैं, उसके संदर्भ में मैं अपने पहाड़ी कबीले की तरफ से ये मीटिंग रखी है कि मैं सबसे ये आग्रह करूँगा कि 4 तारीख को 11 बजे हमने रजौरी पहुँचना है। चाहे अपनी गाड़ी करके जाओ, बस में जाओ, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जो भी है, सबसे मैं हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ कि वो रजौरी पहुँचे, ताकि हम अपने पहाड़ी कबीले की जो हम अपनी गैदरिंग शो करें, ताकि हमारे जो माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी आ रहे हैं, उन्हें पता चले कि पहाड़ी कबीला एकजुट है और एक प्लेटफॉर्म में चलता है। तो इससे जो हमारे जो पिछले 70 साल से ये डिमांड चल रही थी पहाड़ियों की, तो ये हमारी ये सरकार आई है जो भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने वो पहाड़ियों का जो मसला जो उठाया, पहले कितनी सरकारें आई, किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे लोगों ने वहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि हमें ये एसटी मिलेगा तो हमारे ये बच्चों का जो फ्यूचर है वो बनेगा। तो मैं ये हाथ जोड़ के सबसे अपील करता हूँ कि रजौरी हमें पहुँचना है, ताकि हम ये अपनी पहाड़ियों की जो नुमाइंदगी जो हमें मिले, एसटी स्टेटस मिले, उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा जितने हो सके, जो दुकानदार भाई हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अपनी दुकानें बंद करके, एक दिन का बात है, एक दिन दुकानें बंद करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फ्यूचर में हमारे बच्चों के जो हमारी नस्लें हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो हम अपनी आने वाली नस्लों के देनदार होंगे, क्योंकि हमें वहाँ पहुँचना है, ताकि हमारे जो गृह मंत्री जी हैं उन्हें पता चले कि हमारे ये पहाड़ी जो हैं वो सब इकट्ठा हैं, एक प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। तो यही सरकार है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। सभी लोग जितने भी हैं हमारे पहाड़ी कबीला के, वो सभी लोग जो हैं रजौरी चलें, और उस दिन सुरनकोट, मेंढर और पुंछ का जो बाज़ार है, बाज़ार के जितने भी व्यापार मंडल के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है बाज़ार के जितने भी लोग हैं वो पूरा बाज़ार बंद करके के जो है माननीय अमित शाह जी की रैली में चलेंगे। और मैं ये कह दूं कि आज से 70 साल पहले जितनी भी सरकारें आई हैं, उन्होंने हमेशा इलेक्शन जब आता था उस वक़्त लड़ाई का माहौल बना देते थे, लेकिन आपस में लोगों को लड़ाते थे तो मुद्दा सामने ले आते थे। अगर उनका जब मिशन पूरा हो जाता था, उनकी सरकार बन जाती थी, तो मुमकिन है। मोदी जी जो कि एक शेर जो है दिल्ली की उस सिंहासन पर विराजमान है, तो उनकी नीतियां, उनकी स्कीमें देखो सब लोगों तक इंप्लीमेंट हुई। और पहाड़ी गल करा, जिस तरह कि सारे पता है कि अमित शाह जी जड़े वो रजौरी आ रहे हैं, तो असा सारे मिली है रजौरी चलना है। सबसे पहले मैं गल दसा कि अज जी मीटिंग जी है वार्ड नंबर 16 राजेश सूदन जी इन्होंने कर रखी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की टीम इतने पुजी नहीं, और इस तरह पूरे शहर हर वार्ड की मीटिंग रखा जा रही है। पूरी कोशिश की जा रही है, हर जगह गाँव देहात हर जगह पहुँचने की कोशिश की जा रही है, ताकि हर जगह सारा जो पहाड़ी पाई है वो रजौरी पुजे, अमित शाह की सुने और अपने हक उससे बोला। साड़ी इो लोगों की अपील है कि इस बार अगर अस लोग ना कट्ठे हुए, अस लोग रजौरी ना पुजे, तो मैं समझना सारा नलायक बंदा कोई नहीं होने लगा। अज अस को एक मौका आया ना कि अस लोग जो सारे मिली है और रजौरी चला, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, जो कोई देसी ये देसी असा की और कोई बंदा जरा ना, मैं नहीं समझना कि पहाड़ी कोई चीज़ नहीं मिलने लगी। थोड़ा जरा भी हक है और भारतीय जनता पार्टी देसी वो ये मोदी जी दे सकेंगे, ये अमित शाह जी दे सकेंगे। इस वास्ते मेरी तो सारे की अपील है कि सारे मिली है, असल लोग पूरी कोशिश करनी चाहिए, अपनी गड्डियाँ करनी चाहिए, बसा लानी चाहिए, मोटरसाइकिल भी जाना चाहिए। अब सब लोग मिलके असा चाहिए ना कि अस लोग सारे चलिए रजौरी, ठीक 11 बजे अस रजौरी पुजना है 4 तारीख की, और अमित शाह जी की सुनना है, और उन्होंने गल जी है अपने हक वास्ते। यहाँ पे भी बोला मोदी जी है तो मुमकिन है, तो मैं समझता हूँ कि आज अगर जो हक पहाड़ियों का इस सरकार में और मोदी जी के और अमित शाह जी के नेतृत्व में हम पहाड़ी कबीला को ना मिला, तो फिर कभी नहीं मिल सकता। तो आज हम सबको इकट्ठा होने की ज़रूरत है हर घर से, ताकि पुंछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी घर ऐसा खाली ना हो रहे जिसमें से वहाँ पे लोग ना पहुँचे। देखें, ये एक कॉमन काज है। अगर 40 साल पहले या 30 साल पहले एसटी भाइयों को स्टेटस मिला था,
तो हम में से किसी को एतराज़ नहीं था। तो मैं समझता हूँ कि आज हमें अगर कोई पहाड़ी कबीले को पहाड़ी स्टेटस मिल रहा है तो उनको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। तो मेरी खास डिस्ट्रिक्ट पुंछ के भाइयों से ये अपील रहेगी कि रजौरी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुँच के उनकी रैली को कामयाब बनाएं, ताकि हम पहाड़ी कबीलों को और पहाड़ी लोगों को अपना हक मिल सके। तो आखिर में मैं नारे लगाऊंगा। तो मैं समझता हूँ इस वार्ड 16 से पूरे शहर में आवाज़ जाना चाहिए, पहाड़ी कबीला जिंदाबाद, पहाड़ी कबीला जिंदाबाद। शुक्रिया। पहाड़ी कबीला जिंदाबाद। आज राजेश कुमार सूदिन जी के घर पुरानी पूंछ वार्ड नंबर 16 की भी जो है यहाँ पर इनके घर की भी जो आज मीटिंग रखी गई है पहाड़ियों के सिलसिले में, जो कि पिछले 10 दिन से यहाँ पर पुंछ की भी जो है बड़े जोरों खरोश से जो है मुहम्मद चल रही थी। गुप्ता साहब तथा गुरदीप सिंह जी खालसा, सुनील कुमार जी, राजू के लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि 35-40 साल के बाद जो सेंटर की गवर्नमेंटें थी, चाहे वो किसी की पार्टी की हो, उन आंखों में पट्टी बांध के रखी थी। लेकिन जब से मोदी सरकार देश में विराजमान हुई है तो तब से जो है लोगों के काफ़ी मसले मसाइल हल हुए हैं। लेकिन पुंछ के बीच, इस पीर पंजाल खित्ते के बीच भी जो हमारे हिंदू मुस्लिम सिख अदाद का जो भाईचारा है वो साफ नज़र आ रहा है। कहते हैं कि गुलिस्तान है, अब देखिए पहाड़ी कबीले के बीच भी जो है गुलिस्तान है, इसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं। यही गुलदस्ता जो है मोदी साहब देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि पुंछ की जो करीम है बेहतर समिति है और बेहतर जानती है कि 4 तारीख को हमने रजौरी जाना है। टाइम उनका अपना होगा, 11 बजे से पहले वहाँ पहुँचना है कि हमने अमित शाह जी को सुनना है। अमित शाह जी जनता पार्टी ने करके दिखाया, जितने हम सारे रिफ्यूजियाँ सबको हक मिला और एक स्ट्रीमलाइन किया गया। हमारे कितने परिवार हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हमें ये तो पता चला हमारे कितने परिवार हैं। पैसे की बात नहीं, पहले हमारा खाता ही कोई नहीं था, खाली नाम लिया जाता था और इस्तेमाल किया जाता था। 1 रैंक 1 पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने एसटी को उनका हक दिया, अब पहाड़ियों की उनको हक देने की बात है। मैं आपको एक चीज़ यकीन के साथ कह सकता हूँ, हमारा मसला हल हो चुका है, क्योंकि वहाँ जो रैली होने वाली है, जो होने जा रही है, हमारे जितने रहनुमा वहाँ पर गए थे दिल्ली, जम्मू, उन्होंने कहा था कि आप एक रैली कीजिए हमारे इस रीजन में। 2 ही रैलियाँ होने जा रही है अमित शाह जी के, रजौरी के अंदर और एक बारामूला के अंदर, जो दोनों पहाड़ी इलाके हैं। ये रैली हमने मांग कर ली है और हमने कहा था वहाँ हम 1 से 1.5 लाख लोग इकट्ठा करेंगे, जिसमें उन्होंने 50,000 लोग पुंछ के हिस्से में दिए थे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का वातावरण है, लोग बड़ी संख्या के अंदर पहुंचेंगे माननीय अमित शाह जी को सुनने के लिए। धन्यवाद। चलो कबीला कबीला जिंदाबाद, चलो रजौरी चलो, रजौरी चलो, चलो 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 रजौरी चलो, रजौरी चलो, चलो 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 रजौरी चलो, रजौरी चलो, चलो चलो